बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम वन कनाल का लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद विज़िट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि वो व्यूअर्स जो मुझसे कहते हैं कि जी बहुत डिसेंट घर हो, मॉडर्न, मिनिमलिस्टिक, कंटेम्प्रेरी से डिज़ाइन एलिमेंट्स हो और घर की लोकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं इस घर में पूरे होते हैं। अगर इस घर की मैं फेसिंग की बात करूँ तो ये साउथ ईस्ट यानी कि सन फेसिंग बनता है। सेकंड टू कॉर्नर ऑलमोस्ट ये घर बनता है या थर्ड टू कॉर्नर बनता है। और उसके बाद इसकी अगर मैं टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो 5600 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। प्लॉट साइज 50/90 है। बाहर से भी डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो मॉडर्न है और अंदर से भी इसके एस्थेटिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। बहुत मिनिमलिस्टिक से कलर इन्होंने इसमें यूज़ किए हुए हैं। अगर इस घर की मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या लैंड क्वालिटी की बात करूं तो ये स्टेप फुटिंग वाला प्लॉट है। लैंड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और सबसे ज़रूरी बात कि इस लिहाज से डिमांड फ़िलहाल जो कर रहे हैं वो बहुत रीज़नेबल है, स्टिल नेगोशिएबल है। हमेशा की तरह सरसी से मैंने घर का विज़िट किया, बाकी सब हम मिलके इसको विज़िट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न मिनिमलिस्टिक कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन वाली फ्रंट एलिवेशन है। एलिवेशन को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो यहाँ पर हमें वो पुराने ज़माने में जिस तरह बिल्डिंग्स के डिज़ाइन होते थे, तो येलो गुटके का डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। रॉकवॉल ग्राफी का काम किया हुआ है। लेस मेंटेनेंस कॉस्ट वाली ये हमें इसकी एलिवेशन मिल जाती है, जो कि वैसे प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा अच्छी है। टेरेस के ऊपर इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास की रेलिंग वगैरह दी हुई है। अगर बाहर पार्किंग स्पेस की बात करूँ तो 2 गाड़ियाँ ईजिली यहाँ पर पार्क हो सकती है। लूवर डिज़ाइन का हमें गेट मिल जाता है। यहाँ पर मेन के ऊपर हमें लॉन पैच काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। और अगर बटन्स वगैरह ये देखें काफ़ी हाई क्वालिटी इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस, जहाँ पर हमें काफ़ी बड़ा कंपैरेटिवली लॉन पैच मिल जाता है, जो कि कनाल के घरों से तो बड़ा है, जहाँ पर पर्दे के साथ आप बैठ के अपनी टी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। विंडोज़ काफ़ी बड़ी है, नोटिसेबल है, वेल लिट अंदर से घर होगा। और मुझे यहाँ से ही देखने में पता चल रहा है कि ये टेंटेड के साथ सिंगल ग्लेज्ड की UPVC की साउंड हीट प्रूफ इन्होंने विंडोज़ लगाई हुई है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर हमें कार पोर्च के अंदर 3 गाड़ियों की ईजिली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। डायगोनल टाइल है, सेम येलो गुटके का काम हमें वहाँ मिल जाता है। 2 टोन के अंदर मुझे सीलिंग नज़र आ रही है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स और रोप लाइट का इन्होंने काम किया हुआ है। और 2 टोन ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं क्योंकि मिनिमलिस्टिक और सिंपल एस्थेटिक्स हैं। इसी के ऊपर इन्होंने गुटके के ऊपर ही यहाँ पर ये देखें नाइसली नीटली इन्होंने यहाँ पर ये स्विचेस वगैरह इलेक्ट्रिक के दे दिए हैं। और 3 साइडेड अभी तो फ़िलहाल मुझे CCTV कैमरास जो हैं वो मोशन सेंसर वाले प्री इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर हमें मिल जाता है। और ये इसकी मेन एंट्रेंस। अब इस साइड से मैं आपको इसका साइड का वॉक अराउंड दूँ और फिर घर के अंदर चलते हैं। टोटली थ्रू एंड थ्रू साइड के ऊपर हमें रॉकवॉल ग्राफी का काम मिल जाता है। लॉन्ड्री एरिया यहाँ पर नज़र आ रहा है। टाइल फ्लोरिंग मुझे मिल जाती है। कंसील्ड फिटिंग है। यहाँ पर किचन की एग्जिट एंट्रेंस हमें मिल जाती है। सेकंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस हमारे पास आ गई। यहाँ पर भी विंडो पैनल्स काफ़ी बड़े दिए हैं। और ये देखिए CCTV कैमराज यहाँ पर भी हमें मोशन सेंसर वाले प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। साइड एलिवेशन भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काम बाहर से जो देखने में नज़र आ रहा है काफ़ी नीट क्लीन सा इन्होंने काम किया हुआ है। बैक साइड के ऊपर भी विंडो हमें मिल जाती है, यानी कि वेल एरी भी होगा वेल लिट के साथ। और 2 गीज़र्स हमें यहाँ पर बैक साइड पे प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं और काफ़ी ह्यूज विंडो पैनल्स हैं। अब घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ से मज़ीद लेआउट प्लान में हमारे लिए क्या सरप्राइजेज़ हैं। व्यूअर्स, ये इस खूबसूरत घर की मेन एंट्रेंस, जहाँ पर नोटिसेबल चीज़ ये है कि टाइल्स के जो स्टेप है उसके अंदर भी इन्होंने नेचुरल ग्रास की फिलिंग की हुई है, जो कि एस्थेटिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मेन एंट्रेंस स्टेप के ऊपर इन्होंने मंगू पीर वाला मार्बल इंस्टॉल किया हुआ है। और इधर नोटिसेबल चीज़ ये है कि काफ़ी बड़े साइज़ के स्टेयर स्टेप्स दिए हुए हैं, जो कि बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छे हैं। अगर मेन एंट्रेंस डोर की बात करूँ तो तकरीबन 9 या 10 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है, जो कि सेमी सॉलिड यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐश वुडन डोर है, कार्विंग डिज़ाइन है, स्लीक लॉन्ग हैंडल्स है, जहाँ पर इन्होंने मॉडर्निज्म को अगेन कंटिन्यू किया हुआ है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल और कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन एस्थेटिक वाली इसकी मेन एंट्रेंस है, जहाँ पर एंटर होते साथ ही हमें सामने ब्रिज का स्ट्रक्चर नज़र आ जाता है। सेम वुड कलर का डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है और मिलती है हमें डबल हाइट लॉबी, यानी कि कामयाबी की ज़मानत। ज़बरदस्त। अगर इसकी टोटल हाइट की बात करूँ हाई सीलिंग की, तो 23 या 24 फीट के ऊपर ये हाई सीलिंग इन्होंने यूज़ की हुई है। सामने हमें नेचुरल लाइट के लिए विंडो मिल जाती है और ये सामने मेन एंट्रेंस डोर। व्यूअर्स, इस मेन डोर से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। यहाँ पर खड़े होकर मैं बाहर तक सारा कुछ सब इंटरकनेक्टेड और क्लियर नज़र आ रहा है। और लॉन के एलिमेंट्स जो हैं वो अंदर से खड़े होकर लश ग्रीन के काफ़ी अच्छे फ्रेश लग रहे हैं। अगर इस डोर की थिकनेस की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3 इंच थिकनेस का ये सेमी सॉलिड इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स और बाकी हार्डवेयर्स भी इन्होंने काफ़ी अच्छी दी हुई हैं। और अंदर से भी डोर्स के डिज़ाइन एलिमेंट जो हैं वो सेम ही हैं।
एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमें डी मिल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम और आई थिंक डाइनिंग रूम। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो 2x4 की इन्होंने हाई क्वालिटी टाइल फ्लोरिंग इंस्टॉल की हुई है। यहाँ पर खड़े होकर 3-4 चीज़ें एक ही नज़र के अंदर आ रही हैं। ब्रिज, सामने वाले रूम, नीचे वाले रूम, पाउडर रूम, स्टेयर केस जो कि इन्होंने वो टिल्टेड सा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और सामने भी अंदर हमें जो बाहर काम मिल रहा था येलो गुटके का, वही काम हमें अंदर भी मिल जाता है। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इसकी ड्राइंग रूम की एंट्रेंस आ जाती है, जहाँ पर अगेन उन्होंने सेम वुड कलर के अंदर और सेम उसी तरह से मैट फिनिश के अंदर इन्होंने हैंडल्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं और ग्लास वुडन डोर दिए हुए हैं। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन सामने मिल जाता है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स यूज़ की हुई हैं, 3 ब्लेड्स के फ़ैन है, वही मिनिमलिस्टिक एलिमेंट और कलर इन्होंने यहाँ पर दिए। बड़ा वेस्टर्न लुक है पूरे घर की। सेम 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और ये बाहर से हमें जो विंडो नज़र आ रही थी कार पोर्च की, यानी कि कनेक्टिविटी यहाँ से मिल जाती है। टोटली टेम्पर्ड ग्लास है जितनी भी विंडोज़ में हमें नज़र आ रहा है। और ये फ्रॉम अदर साइड इसका 360 व्यू रोप का काम काफ़ी अच्छा हुआ है। शैंडलियर पर्सनली मुझे पसंद है, ये काफ़ी अच्छा और नए मॉडल का ये शैंडलियर है जो कम लोग घरों में यूज़ कर रहे हैं। सामने हमें कैलीग्राफी मिल जाती है अल्लाह अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह की। विंडो पैनल्स की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी बड़े साइज़ के विंडो पैनल दिए हुए हैं, जिसकी वजह से हालांकि बाहर बहुत क्लाउडी वेदर है और फिर भी अंदर लाइट अच्छी ड्रॉप हो रही है। और वो देखिए कि यहाँ से ये टेम्पर्ड ग्लास हमें मिल जाता है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू काफ़ी बड़ा हमें ड्राइंग और डाइनिंग रूम का एरिया हमें मिल जाता है, यानी कि इस साइड के ऊपर कम से कम 15 बंदों का डाइनिंग सिटिंग इजीली बन सकती है। अगेन हमें ग्लास वुडन डोर मिल जाता है। और अगर मैं डोर की थिकनेस की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच थिकनेस के इन्होंने अंदर वाले डोर यूज़ किए हुए हैं। हाई क्वालिटी मैट फिनिश के अंदर हार्डवेयर हैंडल्स हैं जो कि ये काफ़ी अच्छे हैं और स्विचेस मैं आपको बता चुका हूँ। फिर हमारे पास आ जाता है ये इसका पाउडर रूम। यहाँ पर अगेन येलो गुटके का काम किया हुआ और साथ इन्होंने यहाँ पर मुल्तानी टाइल जो है वो इंस्टॉल की हुई है, ऊपर भी और नीचे भी, और उस साइड के ऊपर भी हमें सेम वही मिल जाती है। ये इस साइड से इसका 360 व्यू काफ़ी स्पेशियस खुली फील है पूरे घर की। अब हमारे पास आ जाता है इसका टीवी लाउंज जो कि 2 स्टेप डाउन करके दिया हुआ है। अगेन मंगू पीर का हमें मार्बल मिल जाता है, ज़बरदस्त। सेम उसी तरह का शैंडलियर है, 2-3 ब्लेड्स के फ़ैन है, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एलिमेंट्स है और कलर भी बहुत न्यूट्रल से इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। यहीं से खड़े होकर हमें लॉन का व्यू भी मिल जाता है और वो गुटके की वजह से बाहर रोड पे भी नज़र आ रहा है क्योंकि वो सी थ्रू है उधर से। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। और अगर सीलिंग हाइट की बात करूँ तो पूरे घर के अंदर तकरीबन 11 या 11.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने सीलिंग यूज़ की हुई है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स यहाँ पर दी हुई हैं। सामने काफ़ी ह्यूज किस्म की हमें मीडिया वॉल मिल जाती है। कंसोल मुझे बारीक सा काफ़ी अच्छा लग रहा है और ख़ूबसूरत लग रहा है। गार्ड की चारपाई मैंने नहीं उठाई, मैंने कहा पड़े रहने दें। और यहाँ पर हम वो जो हायर जो स्टूल्स होते हैं वो रख के इसको लाइव डाइन का एरिया भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ से किचन जो है वो कनेक्टेड है। और एक ज़बरदस्त चीज़ ये है कि स्टार COB लाइट्स के तौर पे उन्होंने सीलिंग के अंदर लाइट्स दी हुई हैं जो कि लूवर डिज़ाइन के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत और वो एक गोरा स्टाइल की फिनिशेस पूरे घर की लग रही हैं। अगर सामने इसकी मैं बात करूँ तो ये इन्होंने अच्छा शीट्स इंस्टॉल की हैं दोनों साइड के ऊपर। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू काफ़ी बड़ा लिविंग रूम है, सबसे ज़्यादा घर में यूज़ होने वाली चीज़। और इस साइड पे भी इन्होंने विंडोज़ दे दी हैं। अब आप देखें कि बादल क्लाउडी काफ़ी ज़्यादा है और फिर भी अंदर से बहुत वेल लिट है। यहाँ से खड़े होके लॉन का व्यू बड़ा अच्छा खूबसूरत मिल रहा है क्योंकि लॉन कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इधर से खड़े होकर वो सामने बेडरूम्स तक और डाइनिंग रूम तक सारी चीज़ इंटरकनेक्टेड मुझे नज़र आ रही है। अब देखते हैं इसका किचन के अंदर नोटिसेबल चीज़ ये कि काउंटर टॉप जो है वो कंपैरेटिवली ज़रा बड़ा दिया हुआ है और यहाँ पर तकरीबन आधे इंच की थिकनेस का इन्होंने कोरियान यूज़ किया हुआ है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कोरियान भी इन्होंने दिया हुआ है और कॉर्नर भी बड़े अच्छे गुलाई में इन्होंने बनाए हुए हैं, यानी कि कारीगरी का काम अच्छा हुआ है। बसारी के हमें इसके दोनों ओवन्स मिल जाते हैं और हैंडललेस हमें इसकी कैबिनेट्स मिल जाती हैं। और कैबिनेट्स को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो इसके ऊपर इन्होंने एल्युमिनियम ट्रिम्स के भी कहीं हैंडल दिए हुए हैं। ये हमें पेंट्री एरिया मिल जाता है। तो HD शीट्स की इन्होंने ये जो है कैबिनेट्स जो हैं वो यूज़ की हुई हैं। और अंदर इसके वाइट कलर की मेलामिन शीट इन्होंने दी हुई है बसारी का। अगेन हमारे पास इसका एग्जॉस्ट मिल जाता है और टालिया का इन्होंने ये इंडक्शन प्लेट दी हुई है। ड्रॉर की भी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले ड्रॉर हैं। डॉनल्स का फ्रिज हमें प्री इंस्टॉल मिल जाता है और इस साइड के ऊपर भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा हमें किचन के अंदर स्पेस मिल जाती है चीज़ें वगैरह रखने की। इधर भी सेम हैंडललेस वही डिज़ाइन चल रहा है और कॉलर्ड बाउल मिल जाता है जो कि बर्तन धोने का सेटअप है। फैसल की सैनिटरी मिल जाती है। ये यहाँ से बाहर इसके किचन का व्यू। फिर आता है हमारे पास इसका ग्रीस किचन, डर्टी किचन, हॉट किचन, स्पाइस किचन, कुछ भी कह लीजिए।
अगेन जिसके ऊपर बैक स्प्लैश के ऊपर टोटली इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है और काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने नेचुरल मार्बल दिया हुआ है। वॉल टू वॉल टोटली कैबिनेट्स नज़र आ रही हैं। सेमी ग्लास का किचन है, बसारी का अगेन एग्जॉस्ट और बर्नर हॉब इन्होंने यहाँ पर दे दिया और ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस। और इस साइड के ऊपर हमें इसका लॉन्ड्री का एरिया भी यानी कि वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड लगाने के लिए इन्होंने जगह वगैरह दी हुई है। 2 बाउल का कॉलर्ड बाउल हमें मिल जाता है और बेवल स्लाइड बेवल कट के अंदर इन्होंने नेचुरल मार्बल दिया हुआ है। एक अच्छी चीज़ है कि ऑर्गेनिक स्टोन इन्होंने यहाँ पर दिया है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, यहाँ से खड़े होकर अंदर तक की हमें टीवी लॉन्च तक की कनेक्टिविटी और बल्कि बाहर लॉन तक मुझे नज़र आ रहा है। एक और अच्छी चीज़ के जगह को अच्छा यूटिलाइज़ कर लिया है कि स्लाइडिंग यहाँ पर इन्होंने ये डोर लगा दिया है, इसको यूँ स्लाइड करें, ये तो ज़्यादा ही जा रहा है, यानी कि चैनल अच्छे यूज़ किए हुए हैं इन्होंने। तो ये इन्होंने स्लाइडिंग डोर यहाँ पर अगेन 2 इंच थिकनेस का ही यहाँ पर दे दिया। अब चलते हैं इसके बेडरूम के अंदर, देखते हैं वहाँ पर मज़ीद क्या चीज़ें हैं। एक और ज़बरदस्त चीज़ ये कि इसको थोड़ा सा जिसे कहें कि सिल्वर या स्लेटी सा इन्होंने टच दे दिया ग्रे कलर के अंदर। ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, जहाँ पर इन्होंने गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल हल्का हल्का सा किया हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये मैट फिनिश के अंदर इन्होंने टाइल दी हुई है, ये भी अच्छी क्वालिटी की टाइल है। मैंने कहा मैं आपको पास से दिखा दूँ। और यहाँ पर एंट्रेंस पे सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ ये है कि ऊपर स्काईलाइट काफ़ी बड़ी है। आप देखें कि अंदर अगर मैं ये लाइटें भी बंद कर दूँ ना तो अंदर बहुत ज़्यादा लाइट ड्रॉप हो रही है, तो घर बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, ये इसकी बहुत ख़ास बात है। स्टेयरकेस के नीचे भी हमें जगह मिल जाती है और ये हमारे पास आ जाता है इसका पाउडर रूम, जहाँ पर मराची की फिटिंग्स हैं और वॉल्स के ऊपर इन्होंने ट्रेमेंटीन दिया हुआ है यानी कि नेचुरल स्टोन दिया हुआ है। और इसके साथ इधर भी देख लेता हूँ, अच्छा इधर बाउल दिया हुआ है और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर ये मिरर मिल जाता है जो बैकलाइट है। थोड़े से डिफरेंट, मैंने आपको कहा ना डिज़ाइन एलिमेंट्स घर के ना ज़रा मुख्तलिफ हैं, जैसे वेस्टर्न लुक्स के घर होते हैं उस तरह का इन्होंने घर डिज़ाइन किया हुआ है। अब हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस मास्टर साइज़ का बेडरूम है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, बहुत बड़ा विंडो पैनल है, बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ ही हमें क्लोजेट का एरिया भी मिल जाता है, जो कि वॉक इन क्लोजेट दी हुई है। यहाँ पर 3D टाइप इन्होंने वॉलपेपर इंस्टॉल किया हुआ है और बिल्कुल सामने स्टेयरकेस जा रहा है हमारे पास टू द फर्स्ट फ्लोर। क्लोजेट की अगर बात करूँ तो वॉल टू वॉल टोटली ये जगह इन्होंने कवर अप कर ली, यानी घर में स्टोरेज का कोई इशू नहीं। वहाँ पर आप अपना ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी रख सकते हैं। और अगर इनकी शीट्स की बात करूँ तो ये अगेन काफ़ी हाई क्वालिटी की शीट्स हैं। अंदर वही वाइट मेलामिन शीट्स इन्होंने MDF शीट्स जो है वो यूज़ की हुई हैं। अब आता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल मोज़ैक स्टाइल के अंदर टाइल है। सामने फुली रिसेस जिसे आप काउंटर टॉप का बाउल यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर मैट फिनिश के अंदर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। और ये इन्होंने फैसल की ही सैनिटरी यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है और इसके ऊपर इन्होंने कोरियन दिए हुआ है। और ये ड्रॉर भी देखिए काफ़ी अच्छे इन्होंने सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ यहाँ पर दिए हुए। ग्लास इनक्लोज शावर है, टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यूज़ किया हुआ है रेन शावर के साथ, टोटली मैट फिनिश की। यहाँ पर भी टाइल्स हमें मिल जाती हैं, नॉन स्लिपरी है हर जगह के ऊपर टाइल। और यहाँ पर हमारे पास इसका वॉल हंग कमोड भी मिल जाता है, टोटली कंसील्ड फिटिंग है। और वॉशरूम की जो वो अगेन एलिमेंट्स है काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ी लग्जेरियस सी फील है घर के अंदर। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर, देखते हैं उसमें मज़ीद हमारे लिए क्या सरप्राइज़ है। अगेन हमें गुटके का, येलो गुटके का काम और मुल्तानी टाइल का काम यहाँ पर भी मिल जाता है और इस कॉर्नर को बड़ा अच्छा प्लांटर लगा के इन्होंने यूटिलाइज़ कर लिया। ज़बरदस्त। इस बेडरूम का भी व्यूअर साइज़ वैसे मास्टर बेडरूम के साइज़ का ही है, सिंपल एलिगेंट, उसी तरह से फॉल सीलिंग है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स ये इंपोर्टेड इन्होंने यूज़ की हुई है और वहाँ पर ब्लैक नीश दे के इन्होंने अगेन LED लाइट्स दी हुई है। रोब का काम यहाँ पर भी अच्छा है, सामने सारा वॉलपेपर है, विंडो पैनल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और वो बेड की साइड के ऊपर इन्होंने इलेक्ट्रिक यूनिट जो है काफ़ी अच्छे पूरे घर के अंदर दिए हुए हैं, वेल प्लान्ड है। फिर हमारे पास आ जाती है इसकी वॉक इन क्लोजेट, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ज़बरदस्त। लग नहीं रहा कि कनाल के घर के अंदर हो, क्योंकि इस क्लोजेट को तो देख के लग रहा है जैसे 2 कनाल के घर की इन्होंने क्लोजेट दी हुई है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि एंट्रेंस के इस साइड के ऊपर भी हमारे पास जगह बन जाती है, यानी कि यहाँ पर ड्रेसिंग मिरर वगैरह लगाना तो वो भी आप लगा सकते हैं। अंदर भी मेरे ख्याल से वेलकमिंग लाइट के साथ इन्होंने दी हुई है। ये शीट्स भी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने UV HD शीट्स यूज़ की हुई है, सेम वाइट MDF मेलामिन शीट्स है। फिर आता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, ज़बरदस्त जकूज़ी मिल जाता है, ग्लास इनक्लोज्ड रेंज शावर है, टेम्पर्ड ग्लास के साथ बैकलाइट मिरर है, कोरियन की वैनिटी है, मराची का बाउल है, फैसल की फिटिंग है। बैक के ऊपर भी सारी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर अच्छी क्वालिटी की टाइल वगैरह दी हुई है और हर चीज़ जो है काफ़ी अच्छी इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। फ्लोरिंग के ऊपर भी नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल दी हुई है, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। और यहाँ पर साइड पे करके इन्होंने वॉल एंड कमोड दिया हुआ है, ज़बरदस्त।
अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ पर डिज़ाइन एलिमेंट्स में मज़ीद हमारे लिए क्या सरप्राइज़ है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत DHU2 इस्लामाबाद का जायज़ पैसों वाला घर पहुँच सके। ज़बरदस्त। स्टेयर केस पे नोटिसेबल चीज़ ये है कि उसके स्टेप्स की हाइट ज़्यादा नहीं है, यानी कि बच्चे स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छी ये चीज़ इन्होंने बनाई। और साइड पे रेलिंग भी दी हुई है, यानी कि पकड़ के उसको आना हो, ये बहुत अच्छी बात है। साइड पे हमें ग्राफिक टाइप ये काम मिल जाता है। कंसील्ड इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग दी हुई है, सामने ह्यूज विंडो मिल जाती है, जिसकी वजह से अब आप नोटिस कीजिए घर जो है ना हर तरह से बहुत ज़्यादा वेल लिट है। और ये एलिमेंट मुझे जो येलो गुटके का जो बीच में इन्होंने वो दे दिया है ना पाउडर, मुझे तो पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा। ज़रा हट के है, वो टिपिकल डब्बा स्टाइल नहीं इन्होंने बनाया हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। ज़बरदस्त व्यूअर्स, इसकी ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लोर का 360 व्यू। यहाँ पर अच्छी चीज़ ये क्या है व्यूअर्स, ये इसके ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास इन्होंने दे दी है। मुझे इस तरह फील आई जैसे उन्होंने ना पाउडर रूम के ऊपर एक छोटा सा हेलीपैड बनाया हुआ है। तो बहरहाल इस जगह को भी बड़ा अच्छा इन्होंने यूटिलाइज़ कर लिया है। सेम लूवर डिज़ाइन जो हमें गेट पे मिल रहा था, सेम फिनिशेस के साथ, मैट फिनिश के साथ, वही कलर हमें मिनिमलिस्टिक के साथ अंदर भी मिल जाता है। और यहाँ पर भी हमें टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है। और ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर इन्होंने दो साइड के ऊपर बहुत बड़ा स्काई ग्लास दिया हुआ है, स्काई लाइट के लिए, नेचुरल लाइट के लिए। और बड़ा ह्यूज किस्म का शैंडलियर इन्होंने यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ है। और इस साइड के ऊपर ये प्रोफाइल लाइटिंग का काम काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। और एक और अच्छी चीज़ जो यहाँ पर आके नज़र आई कि ज़बरदस्त अंदर इंडोर हमें एक सिटिंग एरिया भी मिल जाता है। ये भी जाकर देखेंगे कि ये कैसा है। और वुडन हॉलो इन्होंने स्टेयर केस यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर खड़े होकर हम देख सकते हैं वो स्टेयर से कि वो कौन आ रहा है जी और कौन जा रहा है। ज़बरदस्त डिज़ाइन एलिमेंट्स अभी तक व्यूअर्स मार्केट के घरों से टोटली हट के डिज़ाइन दिए हुए हैं। सेम उसी तरह से खुली खुली फीलिंग है क्योंकि वो हमारे पास डबल क्या कहते हैं हाइट सीलिंग वाली, हाई सीलिंग वाली लॉबी मिल जाती है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है ये लकड़ी वाले डिज़ाइन के साथ। थोड़ा सा ब्रिज वाला स्ट्रक्चर है। एक वो बेडरूम है, ये भी शायद बेडरूम ही होगा, देखते हैं। ग्लास वुडन डोर्स इन्होंने दिए हुए, सेम उस तरह से हैंडल्स है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर है। और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, काफ़ी ह्यूज है। सामने हमें विंडो पैनल जो बाहर से हम बड़े बड़े देख रहे थे वो हमें मिल जाते हैं, यानी कि ये सन फेसिंग घर है। और उसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका वाओ व्यूअर्स, पर्सनली स्पीकिंग तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ख़ास ये लग रही है कि स्टार COB लाइट्स और पंखा तो इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ ही है, लेकिन ये है कि वो जगह आप वहाँ पर बैठ सकते हैं अगर बारिश ना हो रही हो, और बारिश हो रही हो तो यहाँ पर भी आप बैठ के अपनी सिटिंग लगा के बड़ा इजीली एंजॉय कर सकते हैं। ये UPVC की अच्छी क्वालिटी की इन्होंने विंडोज़ वगैरह दी हुई, वैसे बाहर जाके भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ज़बरदस्त व्यूअर्स, डिज़ाइन एलिमेंट पूरे घर के बहुत अच्छे हैं। और ये भी आई थिंक रूम ही होगा, यानी कि फ्रेश एयर के लिए दोनों जगह जो है वेल इंटरकनेक्टेड है। और यहाँ से खड़े होकर देखें कि ये जो इन्होंने ग्लास सा, ये जैसे हेलमेट का होता है उस तरह का ये इन्होंने लगा के, ये सामने हमारे पास रूम, वो डाइनिंग एरिया, स्टेयर के सब वेल इंटरकनेक्टेड है। और ये छोटा सा हेलीपैड भी हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। इस साइड के ऊपर इन्होंने CNC कटिंग देके इसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ कर लिया, यानी कि पर्दे के साथ थोड़ी पर्दादारी रहेगी। और देखें जो हमें किचन में डिज़ाइन मिल रहा था वही डिज़ाइन हमें यहाँ पर भी सीलिंग पे भी मिल जाता है। अब आ गया इसका ये बेडरूम। व्यूअर्स, हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि बेडरूम और रूम साइजेस वगैरह मेंशन कर दूँ इसके ऊपर। अच्छा, ये बेडरूम नहीं है, सॉरी, ये TV लाउंज है जहाँ पर इन्होंने कंसोल दिया हुआ है। उस साइड के ऊपर भी हमें विंडो मिल जाती है, सेम वही नीचे जो कंसोल मिल रहा था उसी तरह का कंसोल है, यानी कि 2 TV लाउंज हमारे पास हो गए। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, काफ़ी बड़ा ये भी TV लाउंज है, वेल इंटरकनेक्टेड है हर जगह से। और यहाँ से खड़े होकर वो सामने बाहर वाला जो फ्रंट का टेरेस है वो भी मुझे नज़र आ रहा है। अब चलते हैं इसके बेडरूम्स, देखते हैं कि वो कैसे हैं। अंदर से ही ज़बरदस्त के स्टेयर केस जा रहा है टू द रूफ टॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। और ये नीचे से जो मैं आपको वॉल दिखा रहा था, गोल्डन पट्टी जिस पे इन्होंने लगाई हुई है स्काई ग्लास के साथ, ये यहाँ तक यानी कि सीलिंग तक इन्होंने यहाँ पर ये मैट फिनिश के अंदर हाई क्वालिटी जो टाइल्स मैंने आपको करीब से दिखाई थी वो इन्होंने दी हुई है। ये इधर से इसकी मेन एंट्रेंस का बर्ड्स आई व्यू, सब चीज़ें वेल प्लान्ड है, ज़बरदस्त। थर्ड बेडरूम 2x4 की टाइल फ्लोरिंग, सेम उसी तरह सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, नीच के साथ ब्लैक के साथ वही डिज़ाइन दिया हुआ है। और आई थिंक इधर से ही टेरेस को एक्सेस एरिया, सामने वही 3D वॉलपेपर इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। और ये आ गया सामने हमारे पास, हाँ ज़बरदस्त, ये टेरेस का एरिया, COB लाइट्स दी हुई है, टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। बल्कि मैं आपको यहाँ से टेरेस दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ग्रीन ग्रास के साथ। ये भी एक इसका प्लस एडवांटेज फीचर है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का दिया हुआ है। और रूम के अंदर हर चीज़ जो है वो, हर चीज़ मुझे वैसे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है।
और ये इसकी वॉक इन क्लोजेट। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करता जाऊंगा। ये इसका वॉशरूम, साथ इसकी ऑन करके इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। बैकलेट मिरर है, मराची का बाउल है, सेम उसी तरह से फिटिंग्स हैं, वॉल हंग कमोड है और रेन शावर इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये यहाँ से ब्रिज स्ट्रक्चर है जहाँ से हम लोग गुजर के जाएंगे। तो ये अब हमारे पास आगे इसके 2 बेडरूम्स, ये तो आइडेंटिकल साइज़ ही होगा, सेम उस तरह से बेडरूम है, ह्यूज विंडो है, सामने इसकी वॉल मिल जाती है और ये बेडरूम साइड हमें मिल जाती है। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसमें इस साइड के ऊपर हमारे पास ये वॉशरूम आ जाता है, यानी कि वहाँ से हम लोग एंटर हुए तो वॉशरूम आ गया। और ये हमारे पास इसकी वॉक इन क्लोजेट, तमाम क्लोजेट्स जो है वो वॉशरूम से बाहर है। और ये इसका अटैच वॉशरूम, इसको भी ऑन करके मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ कि ये हमारे पास हो जा भाई, पता नहीं ऑन नहीं हो रहा। और मराची का बाउल है और इसके साथ हमारे पास वैनिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है। और वहाँ पर कार्विंग डिज़ाइन वाली इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है मैट फिनिश के अंदर। वो टॉयलेटरीज रखने के लिए स्टैंड्स वगैरह भी इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आता है हमारे पास 5th एंड द लास्ट बेडरूम। उसमें जाने से पहले मैं आपको यहाँ से एक 360 व्यू दूँ। देखें, वेल इंटरकनेक्टेड है हर जगह से। और इधर से खड़े होकर आपने नीचे किसी को आवाज़ देनी हो तो ये भी डिज़ाइन एलिमेंट इसका काफ़ी अच्छा और प्रैक्टिकल है। ये आ गया हमारे पास इसका 5th बेडरूम। ज़बरदस्त, सेम उसी तरह से सिंपल सीलिंग, वही टाइल। यहाँ से अच्छी चीज़ ये है कि बाहर इसके उस साइड से टीवी लाउंज की कनेक्टिविटी मिल रही थी, यहाँ से हमें बेडरूम की कनेक्टिविटी मिल जाती है। स्विचेस वगैरह नाइसली नीटली और वेल प्लान्ड है हर जगह पे, आप नोट कीजिए। और ये इसकी वॉक इन क्लोजेट, स्टोरेज का पूरे घर के अंदर मुझे बिल्कुल नहीं कोई इशू नज़र आया। और ये बैक साइड वाली जो विंडोज़ थी हमने बाहर से जो देखी थी वो, और ये इसका अटैच वॉशरूम जहाँ पर अभी शीशा लगना है और बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स है, ग्लास एंड क्लोज शावर है। और यहाँ पर इन्होंने वॉल एंड कमोड वगैरह सेम उसी तरह से काउंटर टॉप का बाउल वगैरह दिया हुआ है और नॉन स्लिपरी इन्होंने यहाँ से टाइल दी हुई है। एक और अच्छी खास बात मुझे ये लगी कि अगर मैं इस बेडरूम के अंदर हूँ तो मुझे सामने खड़े होकर हम देख सकता हूँ कि यार टीवी लाउंज के अंदर कौन है, आवाज़ वगैरह देनी हो तो ये भी फीचर्स इस घर के काफ़ी अच्छे हैं। स्टेयर केस के साथ जा रहा है, ये क्या है, ज़बरदस्त व्यूअर्स, नक्शा तो बहुत कमाल है, लेआउट प्लान मुझे पसंद आया। अब देखें कि इतना कुछ हमने देख लिया, उसके बावजूद हमारे पास इन्होंने स्टोर रूम भी दे दिया। और ये स्टोर रूम अच्छा खासा बड़ा है, कम से कम मेरे हिसाब से कोई 8 बाई 9 का या 9 बाई 10 का ये स्टोर रूम हमें मिल जाता है, जो कि अलहदा से इन्होंने स्टेयर केस के नीचे जगह को यूटिलाइज़ कर लिया। यहाँ से हमारे पास स्टेयर्स जा रही है टू द रूफ टॉप। व्यूअर्स आ चुके हैं इसकी रूफ टॉप के ऊपर। यहाँ पर भी ख़ास बात ये है कि इधर भी इन्होंने मेरे ख्याल से सर्वेंट वगैरह कोई नहीं दिया हुआ। ये इधर स्टेयर्स है जिधर से अभी हम लोग ऊपर आए हैं। टाइल की 2x2 की फ्लोरिंग हमें मिल जाती है। और ये जगह भी आप पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर बता रहा हूँ, पेटियाँ पूटियाँ जैसे हम रखते हैं देसी स्टाइल के अंदर हमारी माएँ बहनें, तो वो रज़ाइयाँ रखने के लिए ये जगह आपकी यूटिलाइज़ हो सकती है। सर्वेंट मुझे यहाँ पर बहरहाल अभी नहीं नज़र आया। इधर भी इन्होंने डबल ग्लेज विंडो दी हुई है, उस साइड के ऊपर भी हमें सिंगल ग्लेज विंडो दी हुई है, इस साइड पे भी 2 विंडोज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है। और अगर फ्लोरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर ट्राजो फ्लोरिंग मुझे नज़र आ रही है। और ये टेम्पर्ड इन्होंने ग्लास यहाँ पर, ये देखिए कितनी बड़ी इन्होंने स्काई ग्लास की जगह दी हुई है, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा था कि मैं अगर लाइट बंद भी कर दूँ ना तो नीचे से बहुत ज़्यादा ये वेलवेट किस्म का है। मैं आपको यहाँ से बर्ड्स आई व्यू देता हूँ, ये देखें कि शायद आपको कैमरे में नज़र आ जाए कि यहाँ से नीचे तक हर चीज़ जो है वेल प्लान्ड और इंटरकनेक्टेड सी है। व्यूअर्स, इस मॉडर्न कंटेम्प्रेरी 1 कनाल लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।